हेलो बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सिखाया कि कैसे हम भिन्नों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं। उसके लिए हमने जो हमारा जनरल मेथड है, जैसे हम परीक्षा की कॉपी में पूरे रूप से हल करते हैं, वो मेथड था। लेकिन इस मेथड में जैसे हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि भाई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो और 4 उत्तर दिए होते थे, किसी एक उत्तर पर हमें टिक लगाना होता था, यानी कि बहुत जल्दी सवालों को करना पड़ता था। तो मैं जो है एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उसमें टाइम कम लगेगा। मेथड तो लगभग वैसा ही है, लेकिन इसको करने में मेथड कम लगता है। आइए इसको समझते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय में अक्सर पूछे जाते हैं या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है, भिन्नों 1/2, 3/4, 2/5, 1/4 का आरोही क्रम होगा। यानी इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। और हमारे पास 4 उत्तर है, 4 में से एक उत्तर सही है। उस सही उत्तर पे हमने टिक लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि रफ कॉपी में इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक देखिए, जो भिन्न हमें दी है हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2, 3/4, 2/5 और 1/4। अब इन भिन्नों का हम हर देखते हैं। तो एक इनका हर, पहली भिन्न का हर 2, दूसरी का 4, तीसरी का 5 और चौथी भिन्न का हर है 4। तो जिसका हर सबसे ज़्यादा है हम उसको देखते हैं। तो वो मिला हमको 5। हमने 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है और बाकी भिन्नों के हर से उसको चेक करना है। जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 में देखो ना तो 2 का भाग देता है ना 4 का भाग जाता है। फिर 5 दूनी 10, 10 में चेक करते हैं, 10 में 2 का भाग तो जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 5 तियाँ 15, 15 में किसी का भाग भी नहीं जाता इनमें से। फिर 5 चौको 20, 20 को चेक करते हैं, देखो 2 का भाग भी 20 में चला जाता है 10 बार, 4 का भाग भी 20 में चला जाता है, 4 पंजे 20 5 बार। ठीक है, इस 4 का भी चला जाता है 5 बार। ठीक है, तो इनका जो लघुत्तम आया वो 20 हुआ। हमने यहाँ पर लिख दिया कि इनका एलसीएम 20 है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। ठीक है, और ये मात्र जो है 15-20 सेकंड या 30 सेकंड में पूरा हो जाता है। दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो दी हुई भिन्न है उनको एज इट इज़ ज्यों का त्यों हमें उतार देना है। जो हमारा लघुत्तम आया उस लघुत्तम से भिन्न को गुणा कर देनी है। 1/2 गुणा 20। ठीक है, 20 कहाँ से आया, क्योंकि इनका जो है हर का जो है वो लघुत्तम समावर्तक था। सभी भिन्नों को 20 से गुणा कर दो, यानी जितना भी लघुत्तम आया लघुत्तम समावर्त्य उससे गुणा कर दो। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 का भाग 20 में देते हैं तो 2 10 20, 10 आया, 10 की गुणा 1 से करते हैं, 10 एकम 10, यहाँ पे हमने नोट कर दिया। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा ये है। फिर ये 3/4 गुणा 20, 4 का भाग 20 में देते हैं, कितनी बार, 5 बार, 4 पंजे 20 और 5 गुणा 3 यानी 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, हमने यहाँ 15 लिख दिया। फिर तीसरी भिन्न है 2/5 गुणा 20, 5 का भाग 20 में देते हैं 4 बार। ठीक है, 4 गुणा 2, 2 चौको 8, हमने यहाँ 8 लिख दिया। ठीक है, फिर चौथी भिन्न है 1/4 गुणा 20, 4 का भाग 20 में देते हैं, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5, हमने यहाँ नोट कर लिया। ये हमारा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें अब कौन सा क्रम लिखना है। हमें पूछा हुआ आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी संख्या बढ़ रही है, यानी कि सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन है, 5। 5 छोटी है किससे, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 15। ये हमारा क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 5 कहाँ से आया हमारा, ये वाला 5, 5 आया हमारा 1/4 से। तो हमने 5 के नीचे 1/4। 8 कहाँ से आया है हमारा, 2/5 से, तो 2/5 लिख दिया 8 के नीचे। 10 कहाँ से आया हमारा, 1/2 से। 15 कहाँ से आया हमारा, 3/4 से, 3/4 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम।
ठीक है। सबसे छोटी भिन्न 1/4, 1/4 से बड़ी, क्योंकि देखो जिधर मुंह खुलता है इसका वो भिन्न बड़ी होती थी। 1/4 से बड़ी 2/5, 2/5 से बड़ी 1/2, 1/2 से बड़ी 3/4। तो सबसे बड़ी 3/4, सबसे छोटी 1/4। अब हम अपने उत्तर को यहाँ देखते हैं। तो देखिए ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी। तो डी हमारा सही हुआ। ठीक है। और ये मेथड लगभग वैसी है लेकिन थोड़ा शॉर्टकट है। तरीका वही है, लघुत्तम समावर्तक हर का, हम सभी भिन्नों के हर का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। ठीक है। जब लघुत्तम समावर्तक तीनों भिन्नों फिर हम क्या करते हैं, समतुल्य भिन्न बनाते थे वहाँ। ठीक है। 1/2 के समतुल्य, समतुल्य उसके समान जैसा, उसके सदृश दिखने वाली। ठीक है। तोल में बराबर। तो 1/2 के समतुल्य भिन्न बनाते थे, फिर जिसका हर कितना हो 20 हो। ठीक है। फिर 3/4 के समतुल्य भिन्न बनाते हैं जिसका हर कितना हो 20 हो। 2/5 के समतुल्य भिन्न बनाते हैं जिसका हर कितना हो 20 हो। 1/4 के समतुल्य भिन्न जिसका हर 20 हो। जब हर सबका समान हो गया तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। तो ये जो है हमारा क्या था, एक शॉर्ट ट्रिक थी भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने का। अगर यही भिन्न जो है हमें पूछा जाते कि इसको अवरोही क्रम में लिखो तो इसको क्या इधर से इधर को लिख देते, यानी कि 3/4। ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न 1/2, 2/5, फिर 1/4, और ये चिन्ह जो है उल्टा हो जाता है इधर को। ठीक है। ये बड़ी भिन्न अगर इधर को लिखेंगे तो उसके मुँह बड़ी भिन्न की तरफ खुल जाते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है दोनों ट्रिक समझ में आ गई होंगी। पहली ट्रिक जो है वो सॉल्यूशन की थी, जैसे हम परीक्षाओं में करते हैं हल करके। और ये जो है प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है हमारी, जहाँ पे हमें 4 उत्तर दिए होते थे, कोई एक उत्तर पे टिक लगाना होता था सही उत्तर पे, उस मेथड से आप ये प्रश्न कर सकते हैं।